वेलकम टू आर्ज नेक्स्ट एग्ज़ाम। आर्ज नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 15 मई 2020। 15 मई 2020 के हम राजस्थान के इम्पोर्टेंट करंट जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हमारे क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मॉर्निंग में हमेशा वीडियो की नोटिफिकेशन अवश्य मिल सके। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। चलिए दोस्तों हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन राजस्थान का आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान के किस शहर में अतिरिक्त नगर निगम बनाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है? तो अभी हाल ही में जो आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले मैं क्वेश्चंस लेके आया था जिसमें क्या है कि अभी 3 क्षेत्र कौन, जयपुर, जोधपुर, कोटा यानी उपरोक्त सी ऑप्शन डी राइट है। जयपुर, जोधपुर और कोटा के दो दो नगर निगम यानी कुल 6 के नगर निगम के चुनाव होने की घोषणा हाईकोर्ट के द्वारा कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? तो हाईकोर्ट के द्वारा ये घोषणा कर दी गई थी 31 अगस्त को कि 31 अगस्त को राजस्थान में चुनाव होंगे। लेकिन अभी कोरोना के हालात को देखते हुए राजस्थान की जो आर्थिक व वित्तीय हालात है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, जिसके तहत अगर ये चुनाव करवाए जाते हैं 31 अगस्त को तो लगभग 1000 करोड़ का घाटा होगा राजस्थान को, यानी 1000 करोड़ रुपये लग सकते हैं, जिसके कारण इसको स्थगित करने की घोषणा करने के तहत यहाँ पर प्रिया यादव ने याचिका लगाकर पीआईएल में केंद्र व राज्य सरकार को पक्षधार बनाते हुए इस बात को कहा गया है। तो ये अतिरिक्त नगर निगम के चुनाव है वो हाईकोर्ट में इसलिए चुनौती दी गई है। किसके द्वारा? प्रिया यादव के द्वारा इसको चुनौती दी गई है। तो इसलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों के दो दो जो नगर निगम के चुनाव होने की घोषणा हाईकोर्ट के द्वारा की गई थी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यह घोषणा पहले 31 अगस्त को की गई थी। अब दोस्तों इसका खर्चा है वो 1000 करोड़ रुपया माना गया है तथा अब हम उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं। तो उच्च न्यायालय हमारा राजस्थान का मुख्य क्वार्टर कहाँ है? तो जोधपुर में स्थित है। कहाँ है? जोधपुर में है। और बात कर लेते हैं हमारे भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है। 25वां उच्च न्यायालय कहाँ बना ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए दोस्तों। और हमारा हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? वो है नई दिल्ली। तो आपको 1 नंबर क्वेश्चन से इतने इफेक्ट क्लियर होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान सरकार ने श्रमिकों से 8 घंटे के स्थान पर कितने घंटे काम करने की छूट दे दी गई है? तो अभी हाल ही में राजस्थान में घोषणा की गई कि जो 8 घंटे श्रमिकों को कार्य करने की जो सरकार के द्वारा अनुमति थी, अब उसको बढ़ाकर कितना घंटा कर दिया गया है? तो वह घंटा कर दिया गया है 12 घंटा, यानी ऑप्शन सी राइट है। 12 घंटा क्यों कर दिया गया है? क्योंकि कोरोना वायरस के चलते अभी जो अगर हमारा सोशल डिस्टेंस के तहत जो कार्य ज़्यादा हो चुका है, जिसके कारण श्रमिक अपनी इच्छा के अनुसार 12 घंटे तक भी कार्य कर सकता है। पहले ये 8 घंटा निर्धारित थी और उसे बढ़ाकर अब 12 घंटा कर दिया गया है, जिसके चलते जो कार्य है वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध करवा सके लोग। अब बात कर लेते हैं जो आसपास की फैक्ट्रियों हैं, प्रदेश की फैक्ट्रियों में ये 12 घंटे की पालना की गई है, कोई मनाही नहीं है। ये टाइम क्या रहेगा? 7 से शाम को 7 बजे तक सोशल डिस्टेंस के तहत इसको कार्य किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो इसमें क्या है कि लॉकडाउन है वो शुरू कब हुआ था? 4 से। अभी हाल ही में चौथा लॉकडाउन शुरू होगा कब? 17 मई को तीसरा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और चौथा लॉकडाउन 18 मई को शुरू हो जाएगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके तहत अभी घोषणा की है, जिसमें 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज की भी घोषणा की है। किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आर्थिक हालात को सुधारने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें एक बात कही गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि आत्मनिर्भर भारत बनना। क्या? आत्मनिर्भर भारत बनाने, स्वदेशी वस्तु अपनाना, ये घोषणा की गई है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इतनी आप जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ई रिफ्रेशर अभियान किसने शुरू किया है? अभी हाल में ई रिफ्रेशर अभियान किसने शुरू किया है? तो वह शुरू किया है किसने? राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ ने, यानी ऑप्शन ए राइट है। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ ने अभी हाल ही में कोरोना वायरस के चलते ई रिफ्रेशर अभियान शुरू किया है। क्या है ई रिफ्रेशर अभियान दोस्तों? तो ये अभियान ऐसा है जिसके तहत क्या है, हैंडबॉल के जितने भी जो खिलाड़ी होंगे, रेफरी होंगे, उनके लिए आयोजन किया गया है। कब से? तो 3 मई से
17 मई के मध्य इनका आयोजन हुआ है। 3 मई से 17 मई, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है। तो इसका आयोजन रेफरियों के लिए हुआ है, जिसमें क्या है ऑनलाइन मीटिंग के तहत उनको प्रशिक्षण की कामना तथा उनको नियम बताए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो राज्य हैंडबॉल संघ है ये राजस्थान का है। तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे भारत में जो भारत हैंडबॉल संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय हैंडबॉल संघ की स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई? 1972 15 जून को। और बात कर लेते हैं किसने, इसके संस्थापक कौन थे उसमें। तो जगत सिंह लोहान, जो हरियाणा से, इसे क्या कहा जाता है, तो हैंडबॉल के पिता के नाम से भी जाना जाता है। किसे? जगत सिंह लोहान को, हरियाणा के हैं। और ये बात कर लेते हैं जो हैंडबॉल फेडरेशन है ऑफ इंडिया के संस्थापक रह चुके हैं और इन्होंने शुरुआत की थी म्यूनिख से। अब बात कर लेते हैं जो इस खेल में कुल खिलाड़ी कितने कितने होते हैं। तो राजस्थान हैंडबॉल में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें एक गोल के अंदर होते हैं और 6 मैदान में खेलते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, किसी भारतीय हैंडबॉल संघ के सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे। कौन? डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वो लखनऊ, यूपी। क्या है? लखनऊ, यूपी में इसका भारतीय हैंडबॉल संघ का मुख्यालय है। तो इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राजस्थान में प्रोजेक्ट सेवा माह का शुभारंभ किस जिले में किया गया था। तो राजस्थान में प्रोजेक्ट सेवा माह का शुभारंभ किस जिले में किया गया। तो ऑप्शन है बी, यानी श्री गंगानगर में किया गया। श्री गंगानगर में प्रोजेक्ट सेवा माह का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया। और राजस्थान में ये 2 जिलों में शुरुआत की गई है, एक तो श्री गंगानगर में और दूसरा हनुमानगढ़ में। तो ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो हनुमानगढ़ में किया गया है। कब किया गया? तो शुरुआत हुई इसकी मई 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आप साथ में याद रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? माह सेवा जो शुभारंभ का, इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं में बढ़ रहे जो सर्वाइकल कैंसर है, क्या सर्वाइकल कैंसर की समस्या का पता लगाना तथा गरीबी लोगों को मेडिकल सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कार्य स्वास्थ्य कल्याण विभाग के द्वारा इसको संचालित किया गया है। अब कहाँ किया गया है? तो ये गंगानगर में किया गया है। थोड़ा हम गंगानगर के बारे में जान लेते हैं। गंगानगर मैप में देखें तो राजस्थान के सबसे ऊपरी भाग में गंगानगर मिलता है। गंगानगर की स्थापना कब हुई थी? तो गंगानगर की स्थापना 1927 में गंगानगर की स्थापना महाराजा गंगा सिंह के नाम पर हुई थी। ये भी याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं गंगानगर को किस नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का पंजाब कहा जाता है गंगानगर को। और क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा, राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? गंगानगर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है। और बात कर लेते हैं गंगानगर के बारे में कि फलों का सर्वाधिक उत्पादन है वो गंगानगर में मिलता है। यहाँ पर कुल 9 तहसील है। क्या? 9 तहसील है गंगानगर में। और बात कर लेते हैं राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर सीरा कोणा गांव वो गंगानगर में है। और बात कर लेते हैं पाकिस्तान का जो उत्तरी छोर है हिंदू मलकोट, वो भी गंगानगर में है। पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा 210 किलोमीटर किससे लगती है? तो गंगानगर से लगती है। तो आपको गंगानगर के बारे में इतने इफेक्ट याद रखेंगे। गंगानगर की जीवन रेखा किस नदी को नहर को कहा जाता है? तो गंग नहर को कहा जाता है। और गंग महाराज गंगा सिंह के द्वारा लाई गई थी। तो इतना आप याद रखेंगे गंगानगर के बारे में। अब चलते हैं दोस्तों हम इंडिया लेवल के इंपॉर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? किसे? सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो किस राज्य की मिला है? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है, ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है सी यानी झारखंड। अब हम बात कर लेते हैं झारखंड को ये जीआई टैग मिला है। तो अभी हाल में 2 राज्यों को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है कि एक तो झारखंड के सोहराई खैबर पेंटिंग को, और एक है तेलंगाना की कौन सी है? तो तेलंगाना की है तेलिया के लिए जीआई टैग का दर्जा मिला है। तो ये आप याद रखेंगे। सोहराई खैबर पेंटिंग किस राज्य को जीआई टैग मिला है? झारखंड के लिए जीआई टैग मिला है। यहाँ पर जो आदिवासी महिलाओं के द्वारा इस पेंटिंग को बनाया जाता है जिसके लिए इसे दर्जा मिला है। जीआई टैग होता क्या है? तो जिस क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन और बहुत लंबे समय तक वहाँ की पहचान बनी हो उसके लिए वह जीआई टैग दिया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे जिससे उनकी पहचान हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हम अन्य और राज्यों की जीआई टैग। मणिपुर में एक काले चावल
चावल के लिए जीआई टैग मिला था। गोरखपुर में टेराकोटा के लिए जीआई टैग मिला अभी हाल ही में। एक कदली मिठाई है जिसको तमिलनाडु के लिए जीआई टैग मिला, तथा जम्मू कश्मीर के लिए एक केसर को जीआई टैग मिला। तो इतना आप इसके बारे में याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड में मुख्य बात कर लेते हैं, यहाँ पर टाइगर रिजर्व है कौन सा है, तो पलामू टाइगर रिजर्व है, तो मुख्य इम्पोर्टेंट है। और यहाँ की एक झील है जिसका नाम है डलमा झील। झारखंड के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन, ये भी याद रखेंगे। राजधानी क्या है, रांची। तो इतना आप झारखंड के बारे में दोस्तों याद अवश्य रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने स्नेहा प्रोश योजना शुरू की है। तो हाल ही में किस राज्य ने स्नेहा प्रोश योजना शुरू की है, तो वह राज्य कौन सा है, तो वह राज्य कौन सा है, तो वह पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन ए राइट है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा स्नेह प्रोश योजना शुरू की गई है। स्नेह प्रोश योजना है क्या, तो वहाँ के प्रवासी जो भारतीय लोग हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है, स्नेह प्रोश। और एक योजना और शुरू की गई है जिसका नाम है प्राचेष्टा योजना। क्या योजना है, प्राचेष्टा योजना। वो भी किसके द्वारा शुरू की गई है, पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू की गई है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ पश्चिम बंगाल के बारे में कि पश्चिम बंगाल में और कौन कौन सी योजना शुरू की गई। एक सदाने ऐप जो कोरोना से लोगों को ट्रैकिंग करेगा, सदानो ऐप लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल के द्वारा। और यहाँ पर एक कल ही मैं क्वेश्चन लेके आया था कि सुंदरवन है, बंगाल टाइगर है रिजर्व है, वहाँ पर पहले 28 टाइगर थे, उनसे बढ़कर 96 टाइगर हो गए। ये भी आप याद रखेंगे। कहाँ हुए, तो पश्चिम बंगाल में। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। जलधारा एवं महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों जलधारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, तो कोलकाता। यहाँ की सीएम कौन है, तो सीएम कौन है दोस्तों, तो आपको सभी को पता है सीएम कौन है। और जबकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि महिला है जिसका नाम है ममता बनर्जी, चलो मैं ही बता देता हूँ। और बात कर लेते हैं यहाँ के गवर्नर है जिसका नाम है जगदीश धनखड़, और वो इनका जन्म स्थान किस जिले से है राजस्थान के, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, और हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने FighterChess.com ऑनलाइन नेशनल कप जीता है। तो हाल ही में किस देश ने FighterChess.com ऑनलाइन नेशनल कप जीता है, तो वह जीता है ऑप्शन ए राइट, चीन ने ये फेड कप जीता है। किसे हराकर, तो अमेरिका को हराकर ये FighterChess.com है ऑनलाइन नेशनल कप हुआ था, इसमें इन्होंने जीता है। अब हम बात कर लेते हैं चीन के बारे में कि चीन अभी हाल ही में मंगल मिशन जो भारत के साथ ही शुरू कर रहा है जिसका नाम है तियानवेन, इसको लॉन्च करेगा 2022 में। और बात कर लेते हैं एशिया यूथ गेम है 2021, ये कहाँ होने वाले हैं, चीन में होने वाले हैं। 19वां एशिया गेम वो भी कहाँ होगा, चीन में होगा। विंटर ओलंपिक 2022 ये कहाँ पर होगा, चीन में होगा। एशिया पैरा ओलंपिक गेम कहाँ होगा 2022, चीन में होगा। और यहाँ की करेंसी चेंज कर दी गई है, क्या डिजिटल करेंसी जिसका नाम रखा गया है, ये भी कहाँ होगी, तो चीन में लॉन्च की गई है। तो इतनी आप चीन के बारे में याद रखेंगे। चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो शिंजो आबे। अब इतना आप चीन के बारे में, शी जिनपिंग के बारे में भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फेड कप हर्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो फेड कप हर्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, ऑप्शन बी है सोनिया मिर्जा बनी है। सोनिया मिर्जा कौन है, बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने ये कप जीता है। ये कप किस प्रकार जीता गया है, तो ऑनलाइन वोटिंग के जरिए इन्हें ये खिताब मिला है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी ला चुका हूँ, तो इतना आप याद रखें कि इस क्वेश्चंस के बारे में। जो ये कप है ये विश्व की सबसे बड़ी महिलाओं में वार्षिक प्रतियोगिता है जिसमें फेड कप हेड मिला है सोनिया मिर्जा को, ये आप अवश्य याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के हस्तांतरण पर रोक लगाई है। अभी हाल ही में किस राज्य ने सभी जो कर्मचारियों के हस्तांतरण पर है वो रोक लगा दी है, किसने लगाई है, तो वह लगाई है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए राइट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में सभी सरकारी कर्मचारियों के हस्तांतरण पर रोक लगा दी है, उनका हस्तांतरण नहीं होगा अगले 1 वर्ष तक। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई गई योजनाएं कौन कौन सी। जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना, तो उत्तर प्रदेश बना था। और प्रवासी राहत
भारत मित्र ऐप किसने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई की जाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो वह है क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी सारी जानकारी अवश्य याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किसे बनाया गया है? ऑप्शन सी है मनोज आहूजा को बना दिया गया है सीबीएसई का नए अध्यक्ष। अब बात कर लेते हैं मनोज आहूजा। कौन है मनोज आहूजा? तो ये उड़ीसा के आईएएस अधिकारी है। कौन है? ये उड़ीसा के आईएएस अधिकारी है। ये भी आप साथ में याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एग्जाम। क्या? सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एग्जाम यानी इसका अर्थ क्या होता है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 1962 में। कब? 1962 में। इसकी शिक्षा यह पूरे भारत में होती है। अब बात कर लेते हैं इन्होंने अभी हाल ही में 10वीं कक्षा के एग्जाम को स्थगित कर दिया, जबकि 12वीं कक्षा के एग्जाम को अवश्य लगाएगा। ये घोषणा भी हो चुकी है। तो इतना आप इसके बारे में अवश्य याद रखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करके अवश्य बताइए। अब बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो क्वेश्चन क्या है जिसका आंसर आप दोस्तों ने आंसर दिया था। क्या है? हाल ही में किस देश ने मिशन सागर शुरू किया है? तो हाल ही में किस देश ने मिशन सागर शुरू किया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस था। राइट आंसर क्या था? तो दोस्तों राइट आंसर था हमारा भारत यानी ऑप्शन बी। भारत देश के द्वारा ये मिशन सागर शुरू किया गया था जो प्रवासियों को लाने के लिए। अब बात कर लेते हैं आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे आज के वीडियो के कमेंट में अवश्य दीजिए। क्या है? हाल ही में किसने पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की? अभी हाल ही में किसने पैरा एथलीट खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। राइट ऑप्शंस के बारे में आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल से बताइए ताकि आपको याद रह सके। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।